अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 21। आज से स्टूडेंट हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। बहुत इजी चैप्टर है, इतना वेल एक्सप्लेन करूँगा आपको कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फिंगर्स पे आने लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो कि 9th में मुझसे पढ़ते रहे उनको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन मार्क करें। ये सारी की सारी जो है मैंने आपको मार्किंग करवानी है इस चैप्टर की। इसी तरह से आपको जो है वो रटा नहीं लगाना पड़ेगा, इसी तरह से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें जो है वो लाजमी तौर पर कार्बन एटम होता है। ठीक है, कार्बन एटम उसमें लाजमी होगा और वो कार्बन एटम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसी भी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, अब वो जो दूसरा एटम है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसके अलावा जो है वो दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जिसके अंदर कार्बन लाजमी होगा, बस ये बात याद रखना। ठीक है, अब कार्बन के साथ कोई दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन कार्बन लाजमी होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स जी? इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मार्क कर लेनी है। Organic chemistry is defined as that branch of chemistry in which we study compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम जो है कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके अलावा डेरिवेटिव्स क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 को हम हेलोजिनेशन प्रोसेस से CH4 मीथेन से बनाते हैं। अब CH4 मीथेन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने CCl4 बनाया तो CCl4 क्या है? डेरिवेटिव है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं इनकी स्टडी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था जी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको जो है वो एक क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं होगी। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, अब ये वो कंपाउंड है जो कि क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक रिंग बनाते हैं। ठीक है, अब दोनों कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स देखते हैं। ये डेफिनेशन मार्क करें, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन्स एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, द चेन्स में बी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच। वो जो चेन है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है। ठीक है, अब चेन जो है वो दो तरह से हो सकती है, ये मैं आपके सामने शो करता हूँ। ये स्ट्रेट चेन है जिसमें आप देखें कि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन बना रहा है एटम्स की, यानी कि ब्यूटेन। ठीक है, अब ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसके बरक्स जो है आपके सामने जो है मैं शो करूंगा ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब यहाँ देखें, यहाँ कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3 मिथाइल। ठीक है, तो ये जो मिथाइल है ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी ब्रांच अटैच हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। क्लियर है स्टूडेंट जी? इसके बाद मैं आपको बता दूं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखें। सबसे पहले, दीज कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर क्लोज चेन ऑफ एटम्स आर नोन एज क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक रिंग हो और वो क्लोज कंपाउंड हो तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स। क्लियर है जी? इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको फर्दर बता दूं कि साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड के बाद जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है व्हेन द रिंग कंटेन्स कार्बन एटम्स ओनली। अगर जो है कोई भी रिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने जो है मैंने रिंग दिखाई है आपको, इस रिंग में देखें चारों तरफ क्या है? कार्बन एटम है। अगर रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम से बनी होगी तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बरक्स, इसके उलट में देखें, अगर रिंग में जो है वो कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड भी है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी कि इसमें रिंग जो होगी वो कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम भी उसमें मौजूद होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पायरिडीन है। ठीक है जी। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं जिसको कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स।
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। Alicyclic compounds, the carbocyclic compounds which contains ring of 3 or more carbon atoms and resemble aliphatic compounds are called alicyclic compounds। अगर जो रिंग है उसमें जो है वो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स हों, जैसे कि यहाँ पर शो किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स की तादाद 4 होगी तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे ब्यूटेन। तो ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये आपने याद रखना है, आपको जो है वो क्विक चेक क्वेश्चन एंड पे आएगा तो वो आपने फिर देख लेना है। क्लियर हुआ? तो ये एक साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है स्टूडेंट जी, फर्दर देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में जो लास्ट टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बहुत टाइप्स के हैं। अब एक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग जो है वो सिर्फ एक बेंजीन रिंग होती है, तो ऐसे बेंजीन रिंग को हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। ठीक है, अब बेंजीन क्या होती है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा दूं, ये देखें, ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का है। ठीक है, बेंजीन में क्या होता है, C6H6, यानी कि 6 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स, और उनमें अल्टरनेट जो है वो डबल बॉन्ड भी होता है। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और ये भी बेंजीन है। जिस तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आप देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, इसके अलावा एंड बेंजीन, बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अभी इसी टॉपिक में मिलेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स के आप क्वेश्चन आंसर बताएं। ठीक है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो ये भी आपकी बुक में गिवन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ देखें, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके अलावा ये जो है ये बेंजीन है। ठीक हो गया, ये था जी पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का है ब्रांच चेन कंपाउंड्स के नाम लिखें। ये 2 ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ब्रांच चेन है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और इसके बाद स्टूडेंट हमने जो है वो क्या देखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। फर्दर आपको अगर क्लास 10 के केमिस्ट्री के इसी तरह के लेक्चर्स चाहिए जिसमें आपको मार्किंग भी साथ ही करवाई जाए, एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन हमने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है इस चैप्टर की। ठीक है, अगर आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप इस चैनल के इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।